कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त तक राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखेगी। ऐसे में यदि संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिर से प्रतिबंधों को लगाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पहले की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित करने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भीड़ कम करने को लेकर नए सिरे से आदेश जारी किए जा सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, जिसको देखते हुए एक बार फिर से पाबंदी बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 2 डोज कोरोना वैक्सीन लगा दी है तो उसे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। उस व्यक्ति को सीमाओं पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर हमें सजग होने की ज़रूरत है, जिसके चलते अब सख्त निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। देखिए, ये चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए कोविड के मामलों में पिछले लगभग 1 सप्ताह से ग्रेजुअल इंक्रीज जिसको बोल सकते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई और लगभग 850 का ये मामले जो बढ़ करके 1400 के करीब पहुँचे हैं। ये चिंता का विषय है ही। ऐसी सूरत में अब कुछ बातों पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने कैबिनेट की बैठक में पिछले कल निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना ज़रूर प्रयत्न किया है। एक एडवाइजरी के रूप में उसको जारी करने के लिए हमने कहा जिन जो RT-PCR टेस्ट करके आ रहे हैं उनके लिए तो इजाज़त है ही, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई वो हिमाचल प्रदेश में आए। 10 तारीख को कैबिनेट के द्वारा अगली बैठक है। हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, और अगर इसमें मामलों में और ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर और निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ते। अभी एडवाइजरी जारी की है, आने वाले समय में इस दिशा में और इसके साथ साथ और भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राज्य में पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसमें वर्तमान स्थिति और संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। यहाँ ये कहना गलत न होगा कि राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 1414 एक्टिव केस हैं। इसमें मंडी जिले में सबसे अधिक 318 और सिरमौर जिले में सबसे कम 12 मामले हैं। इसी तरह चंबा, कांगड़ा और शिमला जिले में कोरोना एक्टिव केस 200 से 300 का आंकड़ा पार कर गए हैं। राज्य में कोरोना के कारण मरने वालों का क्रम भी जारी है और अब तक इससे 3505 लोग दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटकों के कारण दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पर्यटक बेरोक टोक आते हैं और यहां आकर नियमों का पालन करने में भी कोताही बरतते हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि
1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।